कुकू अपनी नानों के पास गए हुए थे। ठंड का मौसम था, आधी रात थी जब कुकू की नजर घर से बाहर जाती है। वो खिड़की में से देखता है, गुड़िया वो देखो, ऐसे ठंडे मौसम में कोई पक्षी पेड़ पर बैठा हुआ है, हमें उसकी मदद करना होगी। मगर नानो सो रही है, हम नानो से पूछे बिना बाहर नहीं जा सकते। हर बात बड़ों से पूछना जरूरी नहीं होता। मैं कौन सा कोई बुरा काम करने जा रहा हूँ, मैं तो अच्छाई का काम ही करने जा रहा हूँ। फिर कुकू अपनी नानो से पूछे बिना ही घर से निकल जाता है। आपको मदद चाहिए? आपको ठंड लग रही है क्या? मैं आपकी मदद करने आया हूँ। कुकू उस पक्षी से ऐसे पूछता है। हाँ, मैं एक विदेशी कौवा हूँ, वहाँ थोड़ी दूर मेरा घर है, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो? हाँ, मैं आपकी मदद ही तो करने आया हूँ। मुझे आँखों से कम दिखाई देता है, तुम मेरे आगे आगे उड़ो, और जब बेरी के पेड़ पर एक लाल रंग का घर आए तो मुझे बता देना। फिर कुकू उस दुष्ट कौवे के आगे आगे उड़ता है। वो उड़ते उड़ते कुकू की नानो के घर से दूर निकल जाते हैं। अंकल, अभी तक तो कोई घर नहीं आया। घर आएगा भी नहीं, क्योंकि ये मेरा एक ट्रैप था तुम्हें पकड़ने का। ऐसा कहते हुए वो कौवा कुकू को पकड़ लेता है। मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं आपकी मदद करने आया था, तुमने धोखे से मुझे पकड़ा है। कौवा कुकू को एक थैले में डाल लेता है और इधर उधर देखकर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। भाई अभी तक लौट कर नहीं आया, मुझे भाई को देखना होगा। गुड़िया घर से बाहर जाकर अपने भाई को आवाजें देती है। कुकू 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 भाई, आप कहाँ हो? अपने भाई को बाहर ना देखकर गुड़िया डर जाती है और जल्दी से घर में आकर अपनी नानो को जगाती है। नानो, नानो उठे, भाई नहीं है, ना जाने भाई कहाँ चला गया है। कुकू कुकू अभी तो यहाँ सोया था, मेरे साथ ही तो लेटा था, फिर कहाँ चला गया कुकू? नानो, बाहर कोई पक्षी बैठा था, कुकू भाई उसकी मदद करने गया था, मगर अभी तक लौट कर नहीं आया। बहुत बुरा किया कुकू बेटा, आपको मुझसे पूछना चाहिए था, वो पक्षी जरूर मेरे कुकू को पकड़ कर ले गया होगा। ठंडी रात में गुड़िया और उसकी नानो कुकू की खोज में घर से निकलती हैं। वो अपने घर के आसपास हर जगह देखती हैं, मगर कुकू कहीं भी नहीं था। गुड़िया बेटी, आप घर जाओ, बाहर बहुत ठंड है, मैं कुकू को देखने जाती हूँ। नानो, आप अपना ध्यान रखना। फिर गुड़िया घर चली जाती है और गुड़िया की नानो कुकू को ढूंढने और आगे तक जाती है। सामने एक पेड़ पर वही कौवा बैठा हुआ था। कुकू की नानो उस कौवे के पास जाती है। कौवे कौवे, आपने कोई छोटा सा बच्चा तो नहीं जाता देखा इस दिशा में? हाँ हाँ, अभी थोड़ी देर पहले एक छोटा सा बच्चा उस दिशा में जा रहा था। चले, मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद करता हूँ। तुम बहुत अच्छे हो कौवे बेटा। फिर वो कौवा गुड़िया की नानो को लेकर उड़ता है। वो सामने गुफा है, हमें आपके बच्चे को वहाँ देखना चाहिए, हो सकता है वो वहाँ बैठा हुआ हो। मैं अभी जाती हूँ और वहाँ जाकर देखती हूँ। फिर गुड़िया की नानो गुफा में जाती है। वो जैसे ही गुफा में जाती है, गुफा का दरवाजा बंद कर देता है। एक ही रात में दो शिकार। खोलो खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाने दो, मैं तो अपने कुकू को ढूंढने आई थी। अपनी नानो की आवाज सुनकर थोड़ी दूर एक कोने में बैठा हुआ कुकू भागकर अपनी नानो के पास आ जाता है। नानो नानो, आप यहाँ कैसे? नानो, ये कौवा मुझे झूठ बोलकर पकड़ कर लाया था। कुकू बेटा, शांत हो जाओ, हम दोनों इस कौवे के जाल में फंस चुके हैं। अब देखें ये कौवा हमारे साथ क्या करता है। जल्दी चले, रात ही रात में मैंने शिकार पकड़ लिया है। वाह वाह कौवे, तुम तो बहुत होशियार हो। एक नहीं, दो पक्षी पकड़े हैं, एक छोटा बच्चा और दूसरी उसकी नानो। नानो, वो तो बूढ़ी होगी। फिर वो चील कौवे के साथ जाती है। सुबह हो गई थी, अब सूरज की रोशनी जंगल में फैल
फैल रही थी। कौवा और वो चील गुफा के अंदर जाते हैं। कैसे लगे मेरे किए हुए शिकार चील दी? ये बच्चा तो ठीक है, मगर ये चिड़िया बहुत बड़ी है, इसका मांस बहुत सख्त होगा। हमें जाने दे, मेरी गुड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी। चील बेटी, तुम चिंता ना करो बुढ़िया, तुम्हारे बाद उस बुढ़िया की ही बारी आएगी। कौवे, इस बच्चे और इस बुढ़िया को पकड़ने का इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। अब तुम जाओ यहाँ से। कौवा वहाँ से चला जाता है। जालिम चील, अगर तुमने हमें खाना ही है तो पहले मुझे खा लो। मैं अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती। नहीं नहीं चील आंटी, पहले मुझे खा ले, मेरी नानों को छोड़ दे। तुम चिंता न करो, मैं तुम दोनों को ही बारी बारी खाऊंगी। मम्मा मम्मा, जल्दी चले, कुकू भाई खो गया है और नानो उसे ढूंढने गई, अभी तक लौट कर नहीं आई। तब ये सब कैसे हुआ गुड़िया बेटी? मम्मा मम्मा, रात को ये सब हुआ था। फिर मम्मा चिड़िया जल्दी से उड़ती है और कबूतर के पास जाती है और कबूतर को सारी बात बताती है। कबूतर भैया कुछ करें, वरना मेरे कुकू और मेरी माँ को कुछ भी हो सकता है। गुड़िया, वो कौवा बूढ़ा था या जवान? अंकल, वो कौवा जिसकी मदद करने कुकू भाई गया था, वो एक बूढ़ा कौवा था। चलो चिड़िया, जल्दी से चलो, वरना देर हो जाएगी, हमें दूसरे जंगल जाना होगा। वो सब उड़ते हैं। कबूतर उस दुष्ट कौवे को जानता था जो पक्षी पकड़ पकड़ कर चील को बेचा करता था। कुकू कहाँ है? जल्दी बताओ। कुकू? कौन कुकू? वो जिसे तुमने रात को पकड़ा था? मुझे नहीं मालूम। चिड़िया, ये कौवा ऐसे नहीं बताएगा, हमें पुलिस को बुलाना ही होगा। पुलिस का सुनकर कौवा डर जाता है। वो गुफा में है चील के पास, वो भी और उसकी नानो भी। चिड़िया चलो, इसे तो बाद में देखेंगे। गुड़िया आगे आगे, मम्मा चिड़िया और कबूतर पीछे पीछे। वो सब तेजी से उड़ते हैं। मिठू तोता भी उन्हें मिल जाता है, वो भी उनके साथ जाता है। ऐसे वो सब गुफा पर पहुंच जाते हैं। गुफा का दरवाजा बंद था। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, अगर तुम मेरे बच्चे की तरफ बढ़ी तो पहले तो मैं इसे ही खाऊंगी। नानो चील पर हमला करती है। दोनों में लड़ाई हो रही थी। चील ने नानो को बुरी तरह घायल कर दिया था। गुड़िया भागकर दरवाजे की तरफ जाती है और गुफा का दरवाजा खोल देती है। बाहर खड़े सब पक्षी गुफा के अंदर आ जाते हैं। अपनी मम्मा, बहन और दूसरे पक्षियों को देखकर कुकू बहुत खुश होता है। वो सब मिलकर चील को मार देते हैं, मगर कुकू की नानो गिरी पड़ी थी। उसके शरीर से खून बह रहा था। माँ उठे माँ, मेरा कुकू ठीक है ना? नानो मैं ठीक हूँ। कुकू की नानो एक लंबी सांस लेती है और वहीं मर जाती है। उसने अपने कुकू को तो बचा लिया था, मगर खुद जान की बाजी हार गई थी। कुकू भैया, आपकी छोटी सी गलती की वजह से ये सब हुआ है। कुकू बच तो गया था, मगर अपनी नानो के मर जाने पर बहुत दुखी था। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और कौवे को पुलिस जेल में डाल देती